बार फिर बॉलीवुड के इस अनुभव सिन्हा ने अपने अनुभव से एक सच्ची घटना को तोड़ मरोड़ के एक फिल्म IC-814 बनाई है और आतंकवादियों की पहचान को छुपाकर उनको हिंदू नाम भोला और शंकर देकर और हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों के लिए हिस्ट्री के अंदर एक जहर का बीज बो दिया। क्योंकि आज की संस्कृति से दूर हुए माँ बाप के बच्चे इन्हीं फिल्मों की हिस्ट्री को सच मानने लग जाएंगे। और अभी एक एक्ट्रेस है, वो श्री राधा रानी जी के कैरेक्टर को उटपटांग कपड़े पहनकर दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बॉलीवुड वाले जानते हैं कि ऐसी एक्ट्रेस आपकी संस्कृति को खत्म कर देगी और ऐसे फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा जैसे लोग आपके इतिहास को खत्म कर देंगे। तो आपकी संस्कृति खत्म, आपका इतिहास खत्म, आपके बच्चे खत्म, आप खत्म। और दोस्तों सन 2022 में कश्मीर फाइल और 2023 में द केरला स्टोरी जैसी कई रियल स्टोरी बेस्ड मूवी रिलीज हुई थी। बाद में कुछ पत्रकारों और नेताओं ने इस फिल्म को एजेंडा बताकर यह कहा था कि मासूम और भोले वाले मुस्लिमों को रेड विंग्स द्वारा बदनाम करने का ये कोई एजेंडा है। हालांकि बाद में कश्मीर फाइल के निर्माता और लेखक विवेक अग्निहोत्री ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए लगभग 5 वर्षों तक रिसर्च की और कश्मीरी पंडितों के इंटरव्यू के बाद ही उन्होंने सारी सच्ची घटनाओं को समेटकर इस फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की। और विवेक अग्निहोत्री ने यह तो खुलासा किया कि सेंसर बोर्ड की वजह से उन्होंने फिल्म में मात्र 10% सच्चाई भी नहीं दिखाई। तो आप सोचो कि इस फिल्म में मात्र 10% सच्चाई देखने के बाद इन आतंकवादियों की इतनी सच्चाई सामने आ गई। अभी सोचा है कि अगर इस फिल्म में 100% सच्चाई दिखा दी होती तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि उस दिन कश्मीर में इन लोगों ने क्या क्या तांडव मचाया होगा। और ऐसी मानसिकता से पीड़ित लोग, पत्रकार और फिल्म मेकर आज भी कश्मीर नरसंहार को छुपाने की कोशिश करते हैं और उसे एजेंडा साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इनके आका वो तो आज भी इनको ये चुरण चटा रहे हैं कि ये तो RSS वालों और मोदी सरकार द्वारा हमारी कौम को बदनाम करने की कोई साजिश है। तो फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि बांग्लादेश में तो RSS नहीं थी, वहां पर तो मोदी सरकार नहीं थी, तो फिर बांग्लादेश में क्यों ठीक कश्मीर की तरह हिंदुओं को चौराहे पर लटकाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की गई। और ये यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने उनके बच्चों को राशन देने की आड़ में उनका धर्मांतरण तक करवा दिया। तो अब इस सच को बताने में आपकी कौम की बदनामी कैसे हो गई? क्योंकि ऐसी दरिंदगी करने के बाद आप लोग ही बोलते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। तो फिर अभी लेटेस्ट बांग्लादेश, कश्मीर और केरला पर आपका सच सामने आने पर अचानक आपका आतंकियों के लिए दुख प्रकट होना अब लोगों को समझ में आने लग गया है मेरे भाई। हालांकि 1990 में हुए कश्मीर नरसंहार को तब सोशल मीडिया की कमी की वजह से ये लोग छुपाने में थोड़े बहुत कामयाब जरूर हो गए थे, लेकिन अभी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, इनमें सोशल मीडिया की वजह से इनकी सच्चाई सामने आ गई तो इसको छुपाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि एक्सपोज होने के बाद भी इनके आकाओं, पत्रकारों और नेताओं की बेशर्मी का यह आलम है कि रात दिन मणिपुर पर तो चिल्लाएंगे, लेकिन ठीक उसी वक्त बंगाल के संदेश खाली में घटना होती है उस पर पिट्टी बांध के बैठ जाते हैं। यही तो इनका दोगलापन है, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है और वो इनके गठबंधन का हिस्सा है। तो अब ये नहीं बोलेंगे। चलो और बताता हूँ कि ये लोग कहां कहां पर चुप हो जाते हैं। 7 समुद्र पार देश आल आई जोन रफा पर ये रात दिन चिल्लाते हैं, इनका दुख प्रकट हो जाता है। लेकिन ठीक वही इंसिडेंट बांग्लादेश में होता है, वहां पर ये चुप हो जाते हैं। सारे के सारे नेता, पत्रकार, इनके आका सब मुंह पर पट्टी बांध के बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां हिंदू है मेरे भाई। और जब इन आकाओं, नेताओं और पत्रकारों की बेशर्मी का ये सवाल इनकी ऑडियंस से पूछेंगे तो वो एक ही गोलमोल सा जवाब देके आपको सेम उसी पॉइंट पे लाके खड़ा कर देंगे कि मणिपुर पर क्यों नहीं बात करते मेरे भाई। पर जवाब सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे कि ये उस मुद्दे पे चुप क्यों है, क्योंकि जवाब इनके पास है ही नहीं। हालांकि इन पत्रकारों, नेताओं और यूट्यूबर्स के फॉलोअर को अभी तक मणिपुर की रियल ज्योग्राफी का पता है ही नहीं कि उसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है। एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मणिपुर में एक्चुअल इसके ज्योग्राफी की वजह से वहां पे दिक्कतें क्या आ रही है। हालांकि इन पत्रकारों, यूट्यूबर्स और नेताओं के फॉलोअर्स ये दावा करते हैं कि हमें मणिपुर के मुद्दे पर सारी डिटेल पता है, और इसी खोखले दावे का फायदा उठाकर ऐसे पत्रकार, फिल्म मेकर इनको वन साइडेड स्टोरी बताकर उसको मैनिपुलेट करके इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आज 2024 में बंदूक लेकर ही आतंकवाद को फैलाया जाता है। आप एक फिल्म बनाकर आतंकवादियों को अच्छा दिखाकर और आतंकवादियों को बचाकर भी आप आतंकवाद को फैला सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिल्म मेकर करते हैं, क्योंकि वक्त के साथ ये लोग भी बदल रहे हैं। जैसे पहले लोग अपने घरों और मंदिरों में अपना पैसा रखते थे तो चोर ताला तोड़कर चोरी करते थे, लेकिन आजकल लोगों का पैसा बैंक में या फिर ऑनलाइन रहने लग गया है, तो ये लोग साइबर ठगी करके चोरी करने लग गए। तो ये लोग वक्त के साथ अपने एजेंडे को चलाने के लिए अपने आप को बदलते रहते हैं। तभी तो इन बॉलीवुड वालों को 7 समुद्र पार देश रफा का दर्द तो दिख जाएगा, लेकिन इनको कश्मीर, केरल, कलकत्ता और पड़ोसी देश बांग्लादेश का दर्द बिल्कुल नहीं दिखे, क्योंकि इन सब जगह पर तो हिंदू के साथ गलत हो रहा है ना। अगर आप सोचोगे तो इसके लिए खुद हिंदू ही जिम्मेदार, क्योंकि कोई भी धर्म या देश अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को भुलाकर अपनी जड़ों से दूर हो जाएगा तो उसका एक दिन गिरना तय है।
हालांकि काफी नींद के बाद अब हिंदू जागने लग गए, उन्हें इंटरनेट के माध्यम से काफी सच पता पड़ने लग गया है। तो अब लोग ऐसे पत्रकारों, यूट्यूबर्स और फिल्म मेकर का एजेंडा को टाइम से पहले ही समझ जाते हैं। और ये बात इसको भी पता है कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर ये अंगुली उठाएगा तो अंततः बदनामी इस खुद की ही होगी। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इस बदनामी के बाद भी कैसे खुश रह लेता है, क्योंकि दोस्तों अनुभव सिन्हा जैसे कई बॉलीवुड के लोगों को पता है कि बदनामी से ही सही पर नाम तो हुआ, और फिर नाम चाहे बदनामी क्यों न हो, बस होना चाहिए। और ये आपको अच्छे से पता है कि नाम से ही इनकी फिल्में चलती है, तभी तो ये फिल्म एक्टर या डायरेक्टर इनकी फिल्म रिलीज होने से जस्ट पहले हिंदुओं पर ऐसी टिप्पणी करेंगे कि फिल्म रिलीज से पहले इनका नाम और इनकी फिल्म चर्चा में आ जाएगी। और ये तो आपने पहले भी देखा होगा कि कैसे दिल्ली के जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोगों की गैंग के अंदर एक फिल्म रिलीज से पहले एक एक्ट्रेस जस्ट वहां पे पहुंच रही थी। और अनुभव सिन्हा जैसा डायरेक्टर इस बात को अच्छे से जानता है कि फिल्म को कैसे चलाया जाता है और डाटा को मैनिपुलेट करके कैसे एजेंडा को चलाया जाता है। एयरलाइन हाईजैक के तथ्यों को इसने जानबूझकर उनको मैनिपुलेट किया और तथ्यों से छेड़छाड़ करके लोगों के सामने फिल्म बनाकर रखने की कोशिश, अपना एजेंडा चलाने के लिए। क्योंकि अनुभव सिन्हा और ऐसे दोगले कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को पता है कि हिंदू ही एक ऐसी कौम है जिसको बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तभी तो आज अपनी हिंदू संस्कृति को गड्ढे में पहुंचाने के लिए इन बॉलीवुड वालों के साथ साथ हमारा भी आता है। क्योंकि हिंदू कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए या फिर कितना भी मॉडर्न हो जाए, अगर वो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास, अपने ग्रंथों से दूर रहेगा तो लोग उसकी आस्था पर बार बार सवाल करेंगे और उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और काफी हिंदू लोग तो आज भी इस गलतफहमी की नींद में सोए हुए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जब बदनाम करेंगे तब देख लेंगे। लेकिन इन निद्रावासियों को यह पता नहीं है कि इस बॉलीवुड ने काफी टाइम पहले से हमारी संस्कृति, इतिहास और सभ्यता की धज्जियां उड़ाने और उसको बदनाम करने के लिए काफी टाइम पहले से अपना एजेंडा चला रहा है। अभी लास्ट ईयर 2023 में नेटफ्लिक्स पर एक मूवी अन्नपूर्णा आई थी। उस अन्नपूर्णा फिल्म में तो इन्होंने इतना तक दिखा दिया कि वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है कि भगवान श्री राम जी मांस खाते थे। है कोई सेंस इस बात का? चलो आपकी नींद की मक्खियां उड़ाने के लिए मैं आपको 2-4 और ऐसे तथ्य बता रहा हूं जिनको देख के शायद आपकी नींद उड़ जाए। सन 1985 में एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली क्यों। अब इसमें इन्होंने क्या किया सुनो। इन्होंने इस फिल्म में हिंदू पंडितों को बदनाम करने के लिए एक काल्पनिक स्टोरी बनाई। और क्या बनाई? इस फिल्म में दिखाया कि बनारस के घाट पर एक महिला पंडित से मदद मांगने जाती है और बाद में उस फिल्म में ये दिखाते हैं कि उस पंडित ने उस महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया। और उस पूरी फिल्म में उस पंडित को एक टीका लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दिखाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पंडित डोंगी नहीं, इस दुनिया की सबसे बुरी कौम है। लेकिन इसके उलट अगर आप इन बॉलीवुड के भंडों का अगर दोगलापन देखोगे तो अभी बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वहां की हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या किया, कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल। लेकिन इस पर ये सारे पत्रकार, यूट्यूबर्स और ये नेता सारे मुंह पर साध कर बैठे हैं, जबकि ये रियल स्टोरी है। वहां पे तो ये पंडितों को बदनाम करने के लिए एक काल्पनिक स्टोरी बना रहे थे, जबकि ये रियल स्टोरी है। लेकिन इस पर ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। अगर फिल्म बनाएंगे तो इसमें इन जो गलत कर रहे हैं उनको हिंदू बना देंगे, जो काल्पनिक नहीं है। कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये बिल्कुल सही स्टोरी है, लेकिन इस पर ये लोग चुप रहेंगे। लेकिन इस पर ये सारे पत्रकार, नेता, यूट्यूबर्स और एक्टर सब चुप है। और यही इन लोगों का दोगलापन है। 2007 में एक पॉपुलर अभिनेता की एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया, जो फिल्म एक रियल लाइफ कैरेक्टर रंजन नेगी के जीवन पर आधारित थी, जो कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। हिंदू अच्छा और रियल लाइफ कैरेक्टर हो, ये बॉलीवुड को कैसे पसंद आ जाएगा? तो इन्होंने इस फिल्म में रंजन नेगी, जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर थे, उनको कबीर खान बना दिया। मतलब फिल्म में किसी रियल लाइफ कैरेक्टर के साथ अगर खराब हो रहा है या फिर उसको खराब दिखाना है तो उसका नाम बदलकर उसको हिंदू बना दो और फिर उसके तिलक लगा दो। और अगर हिंदू सही है तो उस हिंदू को सही मत दिखाओ, उसको कबीर खान बना दो। चलो अभी लिस्ट काफी लंबी है, अगर सारे सबूत देता जाऊंगा तो वीडियो 30 मिनट से ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन पर लास्ट में इनका एक और झूठ बता देता हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी छुपी हुई सच्चाई आप और आपके अपनों को पता पड़ सके। तो दोस्तों आपने कश्मीर का नाम तो सुना होगा, जिस कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से पड़ा था। लेकिन 1982 में आई अमिताभ बच्चन, रेखा और विनोद मेहरा जी की फिल्म बेमिसाल के अंदर डायरेक्टर ने इन लोगों से ये तक कहलवाने की कोशिश की कि स्टेशन तो अंग्रेजों ने बसाए थे, लेकिन कश्मीर का हिल स्टेशन तो मुगलों में खोजा था। है कोई सेंस इस बात का? लेकिन कल जब हमारे बच्चे अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए इन फिल्मों को देखेंगे तो रियल में मुगलों को ही मान लेंगे कि उन्होंने कश्मीर की खोज की थी, हिल स्टेशन की खोज की थी। तो दोस्तों एक बार फिर बॉलीवुड के इस अनुभव सिन्हा ने अपने अनुभव से एक सच्ची घटना को तोड़ मरोड़ के एक फिल्म IC-814 बनाई है। वैसे अनुभव सिन्हा के अनुभव के जीवन में पॉलिटिकल विचारधाराओं और पार्टियों का कितना पुराना रिश्ता है
वो तो आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता तो इस फिल्म IC-814 को देखने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि इस आदमी की विचारधारा क्या है। और दोस्तों, इस फिल्म का आगे रिव्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुभव सिन्हा ने अपने अनुभव से आज ये साबित कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि आज के वक्त बंदूक लेकर ही आतंकवाद को फैलाया जाता है। आप एक फिल्म बनाकर उसमें आतंकवादियों को अच्छा बताकर और उनको बचाकर भी आतंकवाद को फैला सकते हैं। बस आपको एक फिल्म बनानी आनी चाहिए। जी हाँ, ये मैं आपको कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। आप खुद प्लेन हाईजैक पर आधारित इस फिल्म IC-814 के डॉक्यूमेंट्स को जाके पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसने रील में इसने कितने तथ्यों को छुपाया। और मैं उन सब डॉक्यूमेंट्स और तथ्यों को पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूँ। और इस फिल्म को देखने के बाद आपका सर टकरा जाएगा कि कैसे आतंकवादियों को सही बताकर, उनकी सच्चाई छुपाकर और उनको बचाकर एक भारतीय फिल्म निर्माता, भारतीय खुफिया एजेंसी रो को हत्यारा और भारतीय सुरक्षा एजेंसी रो और अजीत डोभाल जैसे इंसान को इसने कार्टून की तरह दिखाने की कोशिश की है। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसके पहले मैं जल्दी जल्दी आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहले तो इसने फिल्म में आतंकवादियों को बचाने के लिए उनको भोला और शंकर का नाम दे दिया और लास्ट तक इसने ये सब छुपाए रखा कि वो भोला और शंकर नहीं बल्कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम और साकिर नाम के मुस्लिम आतंकवादी थे। सेकंड पॉइंट, इसने पूरी फिल्म में छुपाए रखा कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम और साकिर पाकिस्तान के नहीं थे और ISI से उनका कोई संबंध नहीं था। और यही नहीं, इस फिल्म में यह तक छुपाया गया कि ये फिल्म जिस प्लेन हाईजैक पर बनी है उस प्लेन को हाईजैक करने वाले इस IC-814 फिल्म के अंदर इसने अजीत डोभाल साहब को एक कार्टून की तरह दिखाने की कोशिश की। और अजीत डोभाल साहब के बारे में एक बच्चा भारत का जानता है। और यही नहीं, उस वक्त 1999 के अंदर जब प्लेन हाईजैक हुआ था तब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा जी को अनुभव सिन्हा ने अपने अनुभव से इस प्रकार दिखाने की कोशिश की है कि उनको इस प्लेन हाईजैक के बारे में कुछ पता ही नहीं था, या फिर पता भी था तो उनको ये नहीं पता था कि इन आतंकवादियों से उस प्लेन से यात्रियों को कैसे छुड़ाना है। लेकिन सच क्या था, अगर आप इस सुनोगे या फिर जाके डॉक्यूमेंट्स में पढ़ोगे तो आपका सर चकर जाएगा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने प्लेन हाईजैक के दूसरे ही दिन पता लगा लिया था कि हाईजैक करने वाले आतंकी फिल्म में अनुभव सिन्हा के द्वारा दिखाए गए अनुभव भोला और शंकर नहीं बल्कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम और साकिर थे। और मिस्त्री जहूर इब्राहिम कराची की अख्तर कॉलोनी के अंदर रहता था और आतंकी साकिर शकूर शहर में रहता था। लेकिन अनुभव सिन्हा ने अपने जीवन भर के अनुभव के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी रो और अजीत डोभाल जैसे लोगों को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की है। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट, जब ये IC-814 प्लेन हाईजैक की घटना हुई थी तब आतंकियों की डिमांड मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद से को छुड़ाने की कोशिश थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अनुभव सिन्हा ने इस पूरी फिल्म के अंदर इस सच को छुपाए रखा और आतंकवादियों की पहचान को छुपाकर उनको हिंदू नाम भोला और शंकर दे और हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों के लिए हिस्ट्री के अंदर एक जहर का बीज बो दिया। क्योंकि आज की संस्कृति से दूर हुए माँ बाप के बच्चे इन्हीं फिल्मों की हिस्ट्री को सच मानने लग जाएंगे। और अभी एक एक्ट्रेस है, वो श्री राधा रानी जी के कैरेक्टर को उटपटांग कपड़े पहनकर दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बॉलीवुड वाले जानते हैं कि ऐसी एक्ट्रेस आपकी संस्कृति को खत्म कर देगी और ऐसे फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा जैसे लोग आपके इतिहास को खत्म कर देंगे। तो आपकी संस्कृति खत्म, आपका इतिहास खत्म, आपके बच्चे खत्म, आप खत्म। और ना मानो तो आज मेरे कहने से हर उस देश में जाके देख लो जहां हिंदुओं का इतिहास खत्म हुआ, वहां सबसे पहले हिंदुओं की संस्कृति और ग्रंथों को खत्म किया गया। जहां हिंदू ज्यादा होते हैं वहां मंदिर के सामने एक प्रसाद बेचते हैं, और जहां हिंदू कम हो जाते हैं उस दिन मंदिरों को तोड़ देते हैं। देख लो बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन मंदिर, जिसने उनको पाला था लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने उसी मंदिर को तोड़ दिया। लास्ट में जाते जाते आपको एक पॉइंट और बता के चला जाता हूँ जो शायद इस हिस्ट्री में नहीं हुआ, और फिल्म के अंत में तो इसने वो तक दिखा दिया जो कभी हुआ ही नहीं। अनुभव सिन्हा ने प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम छुपाकर प्लेन हाईजैक करके यात्रियों के बदले 3 आतंकियों को छुड़ाने वाली बात को छुपाकर इसने पाकिस्तान और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISI को तो क्लीन चिट दे दी कि इस हाईजैक के अंदर इनका कोई योगदान नहीं था। अब बताओ, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी ये आतंकवादी गलत नहीं थे और उसमें पाकिस्तान और ISI का बिल्कुल भी योगदान नहीं था। अब आप सोचो कि 1999 में हमारे आंखों के सामने IC-814 प्लेन हाईजैक की हुई घटना को मात्र 25 वर्ष पहले इन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर इतना झूठ में बदल दिया। तो कभी सोचा है कि पिछले 75 सालों में इन्होंने हिंदू सभ्यता और संस्कृति की धज्जियां नहीं उड़ाई होगी? क्योंकि अभी तो सच सामने आने ही शुरू हुए हैं। अब हम तो बोलते कि मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, फिर तो कल इनके हिसाब से आतंकवादी भी बोलने लग जाएंगे कि मैं आतंकी हूं पर आतंकवादी नहीं हूं।
अब बस इसी मानसिकता को बदलने का वक्त आ गया है। पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।